में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला किया है। लेकिन इस बात पर अभी भी संदेह है कि क्या आम लोगों को इससे तत्काल कोई राहत मिल पाएगा या नहीं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है। पेट्रोल के मामले में ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं डीजल के लिए इसे 10 रुपए से घटाकर 0 कर दिया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस घोषणा के बाद भी आम उपभोक्ताओं को ईंधन की कीमतों में तत्काल और कोई भी राहत मिलने की संभावना काफी कम है। सरकार के इस फैसले के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी इसकी मुख्य वजह है। हाल के दिनों में पश्चिमी एशिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में $73 पर बैरल से बढ़कर 105 पर डॉलर हो चुका है। इसका सीधा असर डोमेस्टिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर पड़ रहा है। सरकार ने बताया है कि इन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें ऊंचे कीमतों पर तेल आयात करना पड़ रहा है, जबकि वे उसे अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेच रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में एक्साइज ड्यूटी में कटौती के फैसले को मुख्य रूप से बढ़ती कीमतों के दबाव को कम करने के एक उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें सीधे तौर पर सरकार द्वारा तय नहीं की जाती, बल्कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट रेट, आयात लागत और मुनाफे की गणना के आधार पर इन्हें तय करती है। परिणाम स्वरूप भले ही टैक्स कम कर दिया गया हो, लेकिन इस बात को लेकर अभी भी काफी अनिश्चितता बनी हुई है कि इस कटौती का पूरा फायदा वास्तव में उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा या नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय से कीमतों में कोई बदलाव न होने के कारण ईंधन कंपनियों को बेचे गए ईंधन पर प्रति लीटर में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे हालात में टैक्स में कटौती के मामले में भी वित्तीय राहत का इस्तेमाल कंपनी मुख्य रूप से अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए करेगी। नतीजतन खुदरा मार्केट में तत्काल कोई भी कमी देखने को नहीं मिल सकती। इसी बीच प्राइवेट ऑयल कंपनीज द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम भी स्थिति की जटिलता को और भी उजागर कर देते हैं। कुछ कंपनियों ने टैक्स में कटौती के फैसले से पहले ही ईंधन की कीमतें बढ़ा दी थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि मौजूदा कीमतों पर बाजार का संचालन बनाए रखना उनके लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा था। दूसरी ओर उपभोक्ताओं को मिलने वाली अंतिम राहत की सीमा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है क्या राज्य सरकारें भी अपनी वैल्यू एडेड टैक्सेस कम करती है। यदि राज्य सरकारें अपने टैक्स कम करती है तो उपभोक्ताओं को फ्यूल पंप्स पर कम कीमतों के रूप में कम से कम कुछ लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का यह फैसला कीमतों में तत्काल कमी लाने के बजाय ईंधन की कीमतों में होने वाली भयानक कमी को नियंत्रित करने के लिए एक रणनीति के रूप में प्रतीत होता है। उद्योग के जानकारों का मानना है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता बहाल नहीं हो जाती, तब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी भी बड़ी राहत की गुंजाइश काफी सीमित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।